ये कहावत जंगल गांव के रहवासियों से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। और इस बात को समझने में, क्योंकि खास बात यह है, इसलिए भी इस बात को समझने में कोई दो राय नहीं है क्योंकि ये लोग ऐसी हालात से निपटते रहते हैं। एक रिपोर्ट देखते हैं। युद्ध हो तो मैं मरने को तैयार हूँ। ये शब्द है नौशेरा के छोटे से गांव जंगल के रहने वाले 14 साल की वरुण चंदन। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 26 लोग मारे गए हैं, हम उनका इंसाफ दिलाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आर पार हो। भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच इंडिया न्यूज की टीम जंगल गांव पहुंची, जहां पर आए दिन पाकिस्तान की ओर से आने वाले गोले मोर्टार गिरते रहते हैं, मानो मौत बरसती है। इंडिया न्यूज की टीम पहुंच चुकी है भारत के आखिरी गांव जंगल में। वहां के लोग कैसे रहते हैं, क्या सोचते हैं, कितना समझते हैं, आइए सुनाता हूं उन्हीं की जुबानी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जंगल गांव में कुछ लोग पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कहते दिखे, तो कुछ लोग युद्ध से कोई हल नहीं निकलेगा कहते हुए नजर आए। ये अभी प्रधानमंत्री के ऊपर डिपेंड है। जैसे कह रहे हैं सारे युद्ध हो जाए, युद्ध हो जाए, तो ऐसे रोड में युद्ध होती है। सैनिक भाई जब युद्ध करते हैं तो उनको रास्ता चाहिए, उनको रोड चाहिए, तो ये तो आदमी गिर गिर के मर जाएंगे। जैसे हमारे हर साल 2-4 महीने के बाद इतने वो आके मार जाते हैं, तो इतना सहन करना बहुत मुश्किल है। हो जाना चाहिए, मैं क्या तो हो जाना चाहिए जंग। जो हमारे बच्चे नौजवान मार के चले जाते हैं वो, तो इससे बेहतर है जंग होना चाहिए। आए दिन हमारे कश्मीर में कभी सेना के ऊपर अटैक हो रहा है, कभी जो हमारे अमरनाथ यात्रा चलती है वहाँ पे अटैक हो रहा है, कोई पिकनिक स्पॉट है वहाँ पे अटैक हो रहा है। तो हमारी ये गवर्नमेंट से और प्रधानमंत्री जी से हमारी ये अपील है कि आप इसका पक्का हल निकालें। मैं इस गांव जंगल का रहने वाला हूँ। आज हमारे गांव के हालात ऐसे हैं कि किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमारे साथ पहले भी 4 बार ऐसे हो सका है, हो चुका है। हमने 4 बार यहाँ से गांव खाली किया है। तो आज मैं इस गांव का पंच होने के नाते, जितनी ही मेरी पंचायत के नौजवान भाई हैं मेरे, हमारे यहाँ से कम 200 लड़का है, 200 प्लस लड़के हैं जिनकी उम्र 20 से लेकर 40 के बीच में है। हम वॉलंटियर हैं, हम इंडियन आर्मी का साथ देने के लिए तैयार हैं। अगर किसी भी टाइम हमारी इंडियन आर्मी को हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चलेंगे। हम तो ये सोचते हैं कि युद्ध ना हो, क्योंकि लोग बड़ी मुश्किल से अपना मकान बनाते हैं। जो गरीब होते हैं वो अपना बना के घर चलाते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पे बैठे हुए हैं, दिक्कत का सामना तो हम कर रहे हैं। अगर जो गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं, अगर हमारे यहाँ इलाके में एक दिन निकाल दे, हम बोलेंगे उनके साथ हैं। हम फौज के साथ हैं ऑलवेज के लिए, हम साथ जो भी हमें बोलेंगे उनके साथ हैं। बट ये है कि हमारी सिचुएशन कोई भी नहीं देख रहा। आप युद्ध का फेवर करते हैं कि नहीं? नहीं, हम नहीं करते, क्योंकि 3 बार हम जुड़ चुके हैं। चौथी बार हम कहाँ जाएंगे? या तो हमें पार छोड़ दो या कुछ ना कुछ उनके लिए हमारे लिए सोचे, या तो हमें खत्म कर दे। गोले बारूद के बीच खौफ का जीवन जी रहे ये लोग युद्ध को लेकर एक मत बेशक न हो, पर आपसी साथ के लिए हमेशा तैयार हैं। 1947, 1965, 1971, 1999, 2001 उरी और अब फिर जंग जैसी स्थिति एक गांव ने हर दौर देखा था। 75 साल के बलवंत बताते कि कैसे हर पल मौत सिर पर नाचती है। कौन से गोले पर नाम लिखा है ये पता नहीं। हमने ऐसे बहुत बार देखा है। जैसे 2019 में बहुत गोले पड़े हैं, उसके बाद 14 में पड़े हैं, 2000 में पड़े हैं। तो गोले तो तकरीबन हम 3 बार जहाँ से उजड़ गए, 3 बार गांव खाली हो गया था। अभी जो वैसे माहौल बन गया अभी दोबारा, और हमारे पास बहुत गोले पड़े। 2019 में जब फायरिंग हुई थी तो अपना सुबह 8 बजे का टाइम था। मैं शेर मकड़ी में किसी के घर रुका था, ठीक है। उधर से आया, उधर 8 बजे फायरिंग स्टार्ट हो गई थी। मैं उधर से नीचे भाग गया। मैंने सोचा मेरी गाड़ी है तो नीचे चलते हैं। जब नीचे में आया, जो घटना इन्होंने बताई है, तो ये बंदे मेरे सामने ही मतलब कि आगे एक फायर गिरा, ठीक है। वो बंदे जा रहे थे कहीं, उनको मतलब कैजुअल्टी होगी, 2 बंदे की डेथ होगी। फिर जाके मैं जब इनके घर गया शर्मा जी के,
तो मैंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे उधर ऐसे कैजुअलिटी हो गई है, तो उनने पुलिस को फ़ोन किया। आपके सामने मेरे सामने, बिल्कुल सामने। डर नहीं लगा? डर तो लगा था, ऐसी बात नहीं है, पर गाड़ी धक्का स्टार्ट दी, मैंने उससे गाड़ी बैक किया, फिर दोबारा पीछे चला गया। मैं नहीं आगे नहीं बढ़ा, मैं पीछे चला गया। ऊपर लामसर रोड जाता है, मैं उधर चला गया। उधर से जाके इनके घर बताया, फिर पुलिस को फोन किया। किराना दुकान चलाने वाले अशोक ने तो आंखों के सामने ही मौत देखी है। सुनिए उनकी जुबानी। वो हर बार जब भी ये होता है गोलाबारी, हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। जब भी हम जो कमाते हैं 5-10 साल में फिर खर्च हो जाता है, ना आगे हम बच्चे पढ़ा पाते हैं, ना ही कुछ हमारे ऐसे फैसिलिटी बनती है। फिर यहाँ से उठाकर ले जाते हैं, कभी इधर चलो इधर चलो, फिर हमें या तो इसके लिए हमें उधर प्लाट दे दें। यहाँ के रहने वाले प्यारे लाल का होश आई था। वो पीएम मोदी से पाकिस्तान से आर पार कर हिसाब चुकता करने जैसी बात करते दिखे। हम मौजूद हैं राजौरी जिले का एक छोटा सा गांव जंगड़, जो भारत की सीमा पर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे दाईं ओर यदि जाएंगे तो 29 किलोमीटर का सफ़र तय कर आप मीरपुर यानी पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, और यदि बाईं ओर जाएंगे तो 35 किलोमीटर का सफ़र तय कर पाकिस्तान के कोटली पहुंच जाएंगे। तमाम यहाँ के लोगों, रहवासियों को आपने सुना, जिन्होंने अपने घर को कितनी बार खोया है आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। घर बनाने के लिए सालों की मेहनत और बजट के बीच ये लोग कई बार अपने घरों को खो चुके हैं और उसके बाद फिर बनाते हैं। लेकिन आज भी ये चाहते हैं कि जो भी हो एक बार में ख़त्म हो जाए, बार बार का टंटा न रहे, बार बार की चर्चा न रहे और बार बार की परेशानी न रहे। वो इसलिए क्योंकि ये भी चाहते हैं पढ़ना, लिखना और काम करना। ये नहीं चाहते कि इसी युद्ध के बीच में आए दिन पिसते रहें और फंसते रहें। इस समय सहयोगी महावीर साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, जंगड़। इनको सुनने के बाद आप ही आकलन कीजिए कि भारत पाकिस्तान में फाइनल जंग हो या फिर कोई बीच का रास्ता निकले। कोई घर पर बैठकर या सोशल मीडिया पर युद्ध की चर्चा करे, पोस्ट डालने से पहले ये भी सोचना होगा कि बॉर्डर इलाके पर रहने वाले आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। और इस वॉर प्रीमियर में आप मेरे सहयोगी आशिक मीर की रिपोर्ट देखिए, कैसे वहां आतंकियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं।